दोस्तों आजकल क्रेडिट कार्ड के रिकवरी के नाम पर लोगों के साथ बड़ा ही फ्रॉड किया जा रहा है। ये यूं कहें कि धोखे से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। एक जारा नाम की लेडी है जिन्होंने मुझसे कल संपर्क किया और उनके साथ क्रेडिट कार्ड के रिकवरी के नाम पे, सेटलमेंट के नाम पे एक तरह से धोखा, एक तरह से फ्रॉड हुआ। वो कैसे हुआ, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, ताकि इन द फ्यूचर आपके साथ भी ऐसा कभी ना हो और आप भी ऐसे फेक सेटलमेंट का शिकार ना बन पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड के रिकवरी एजेंट ने जारा नाम की एक लेडी को फोन किया। अब ये जो क्रेडिट कार्ड का ड्यू था वो 1,20,000 रुपए का था। तो जो रिकवरी एजेंट था उसने कहा कि हम आपका सेटलमेंट 48,000 रुपए में कर देंगे। तो जो है जारा नाम की लेडी ने उस पर एग्री हो गई कि ठीक है, 48,000 रुपए में हम सेटलमेंट करते हैं। लेकिन जब जारा ने सेटलमेंट लेटर मांगा तो रिकवरी एजेंट ने कहा कि हम आपको सेटलमेंट लेटर हाफ पेमेंट करने के बाद ही इशू कर पाएंगे, यानी कि 48,000 रुपए का आप 50% पेमेंट अभी करें, देन हम उसके बाद आपको एक सेटलमेंट लेटर इशू करेंगे। जी हां, अब जारा ने सोचा कि चलो जी, 1,20,000 रुपए का ड्यू 48,000 रुपए में तो सेटलमेंट हो गया है, 24,000 रुपए हम पेमेंट करेंगे और हमें सेटलमेंट लेटर मिल जाएगा। लेकिन यहीं पे बड़ा खेल हो गया, यहीं पे इनके साथ फ्रॉड हो गया। वो ये कि 24,000 रुपए बिना लेटर लिए हुए ही जारा ने रिकवरी एजेंट के कहने पर अपने कार्ड पर पेमेंट कर दिया। अब देखिए, जैसे ही पेमेंट किया उसके बाद वो रिकवरी एजेंट जारा का फोन उठाना बंद कर दिया, जारा से बात करना बंद कर दिया। जी हां, अब जो है ये जो 24,000 रुपए ये तो जारा के क्रेडिट कार्ड पर पेमेंट हो गए, लेकिन अब ये 24,000 रुपए का हुआ क्या? क्योंकि रिकवरी एजेंट से किसी भी तरह की बात नहीं हो पा रही, किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं बन पा रहा। लेकिन 2 दिन बाद फिर से किसी दूसरे रिकवरी एजेंट का कॉल आता है और वो ये कहता है कि मैम, आपका इतना अमाउंट ड्यू है और आपने बड़े लंबे समय से पेमेंट नहीं किया है। मतलब ये हुआ कि यहां पर जो जारा ने 24,000 रुपए का पेमेंट किया वो इनका पेमेंट सेटलमेंट में नहीं बल्कि इनके क्रेडिट कार्ड में चला गया। और क्रेडिट कार्ड में जाने का मतलब ये होता है कि जितना भी इंटरेस्ट पहले रहता है उस इंटरेस्ट में पेड किए हुए अमाउंट को एडजस्ट किया जाता है। तो जारा के क्रेडिट कार्ड पर जितना भी इंटरेस्ट था वो सारा का सारा इंटरेस्ट इनके पे किए हुए 24,000 रुपए अमाउंट से एडजस्ट कर दिया गया। यानी कि सेटलमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ और ना ही किसी भी तरह का कोई फायदा मिला, ना ही सेटलमेंट लेटर मिला। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ कि धोखे से पेमेंट करवा लिया गया और उसके बाद कोई फोन पिकअप नहीं, किसी भी तरह का कोई बातचीत नहीं और जो पेमेंट हुआ वो सारा का सारा इंटरेस्ट में एडजस्ट हो गया। जिसके बाद जारा ने मुझसे कांटेक्ट किया और कहा कि ऐसा ऐसा मामला हमारे साथ में हुआ है, अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि हमारे पास अब पैसे भी नहीं है। हमने बड़े इधर उधर से इंतजाम करके 24,000 रुपए पेमेंट किए थे कि और किसी भी तरह से 24,000 रुपए करके हम इस क्रेडिट कार्ड के ड्यू से छुटकारा पा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी आजकल क्रेडिट कार्ड की रिकवरी हो रही है कि सेटलमेंट के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। सेटलमेंट के नाम पर लोगों से पैसे तो लिए जाते हैं लेकिन सेटलमेंट लेटर दिया नहीं जाता। अब सेटलमेंट लेटर नहीं दिया जाने का मतलब यह हुआ कि जो भी पेमेंट होगा वो क्रेडिट कार्ड पर डायरेक्ट जाएगा और डायरेक्ट जाने का मतलब कि जो इंटरेस्ट होगा वो पहले इंटरेस्ट माइनस होगा, देन बचा हुआ अमाउंट आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसमें एडजस्ट होगा। तो मिला जुला करके जारा मैम का 1,20,000 रुपए का ड्यू जो था उसमें से मात्र 24,000 रुपए माइनस हो गया है। बाकी का ड्यू एज इट इज उनका है जो उन्हें पे करना है, या तो बाद में सेटलमेंट करें या फिर पूरा का पूरा अमाउंट पे करें। लेकिन सेटलमेंट नहीं हुआ और ना ही आज तक उन्हें सेटलमेंट लेटर मिला। तो ये सारी बातें सुनने के बाद एक सबक जरूर मिलता है कि कभी भी किसी भी तरह का पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करवाएं तो पहले सेटलमेंट लेटर अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी पर ले लें और यह भी चेक करें कि सेटलमेंट लेटर जो आया है वो उस बैंक के ऑफिशियल ईमेल आईडी से आया है या नहीं।
मैंने हमेशा से बताया है कि आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये जो लेटर आया है ये बैंक के ऑफिशियल ईमेल आईडी से है या नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि HDFC बैंक के तरफ से सेटलमेंट लेटर आता है तो जो ईमेल आईडी होगा वो @hdfc.com वाला होगा, तो आप इसे आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। जो बैंक का वेबसाइट होता है उसी वेबसाइट के डोमेन नेम से बना ईमेल आईडी से वो सेटलमेंट लेटर कस्टमर के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेटलमेंट लेटर आना चाहिए, तो ही जेन्युइन सेटलमेंट लेटर माना जाता है। अगर कोई व्हाट्सएप पे सेटलमेंट लेटर भेज दे तो भी आप उस पर यकीन ना करें, बल्कि कहें कि आप अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेटलमेंट लेटर भेजें, और यही वैलिड सेटलमेंट लेटर होता है। इसी सेटलमेंट लेटर पर आप यकीन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी माध्यम से आप तक सेटलमेंट लेटर पहुंचे उस पर बिल्कुल भी यकीन मत कीजिए, नहीं तो इसी तरह से आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। आप कहीं से भी पैसों को जुगाड़ करके सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके साथ सेटलमेंट के नाम पर इसी तरह की ठगी हो जाएगा। आप इसी तरह के ठगी के शिकार हो जाएंगे। तो ध्यान रहे, इन द फ्यूचर सेटलमेंट करने से पहले जो बातें मैंने बताई हैं उन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तो यकीनन आपका सही से सेटलमेंट होगा और आपको सही सेटलमेंट लेटर भी मिलेगा। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।